इस संघर्ष के मंच पर उपस्थित तमाम आदरणीय नेतागण, जिनमें हमारे जुझारू नेता और सांसद अमराराम जी मौजूद हैं, हमारे पार्टी के नेता किशन पारेख जी मौजूद हैं, यहाँ संघर्ष में शामिल आदरणीय चेतन नूरी जी हैं, विधायक मुकेश धाकर जी हैं, हमारे लड़ने वाले और जीतने वाले साथी बलवान भुनिया जी मौजूद हैं, और जितने भी साथी इस शपथ ले चुके हैं कि दिलवाना की एक इंच जमीन इस सरकार को हम नहीं देंगे, चाहे वो जो भी दमन करे, उन सब की मैं स्वागत और सलाम करती हूँ। और आपकी इजाजत से मैं विशेष कॉमरेड भगीरथ यादव को सलाम करती हूँ। भगीरथ जी, आप थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा हाथ दीजिए और हाथ उठाइए। ये इनका हाथ जो है ना, ये संघर्ष का हाथ है। इन्होंने स्वयं, किसी ने आमंत्रित नहीं किया, ये खुद ही जाकर इस पूरे संघर्ष के लिए, जब हम संघर्ष करते हैं तो संघर्ष के हर पहलू को समझने की जरूरत है। और भागीरथ जी ने कोर्ट में अपने साथियों से जाकर एक एक कागज निकाल के रखा है, जो साफ साबित करता है कि ये गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है जो ये सरकार कर रही है। ये अपने बल पर कानून की धज्जियां उड़ाकर हमारी पूर्वजों की जमीन, जिस पर हमारा अधिकार है, उस पर छीनने का काम करने का बुलडोजर को यहाँ हमारे बीच ला रहे हैं। यहाँ लिखा है, कस्टोडियन भूमि हमारे पूर्वजों की जमा पूंजी है, हम इसे छीनने नहीं देंगे। ये मैसेज है आज इस मंच से। और मैं विशेष सलाम अपनी बहनों जो यहाँ आए हैं उनको मैं देती हूँ। मेरी बहनें, मैं जानती हूँ जब जमीन छीनी जाती है, जब घर उजाड़ा जाता है, जब किसी परिवार को बेदखल करने के लिए बुलडोजर भेजा जाता है, उसका सबसे बड़ा बोझ उस घर की औरत पर, उस घर की स्त्री पर, उस घर की महिला पर। हम जानते हैं, हमने देखा है, एक साल ऐतिहासिक किसानों की जो संघर्ष दिल्ली में हुई, उस संघर्ष का बल किसान एकता का जरूर रहा, लेकिन उसमें जो महिलाओं की योगदान थी, जो दिन रात बराबर करके बोले कि चाहे कुछ भी हो, हम दिल्ली की दरबार को हिलाकर वापस जाएंगे, और वो करके दिखाया, वो थी हमारे बहादुर महिलाएं। इसलिए बहनों, इस संघर्ष में जो आप यहाँ आए और जो आप यहाँ हमारे तमाम भाइयों को आपने हिम्मत दी और इस संघर्ष में कंधा से कंधा मिलाने का आपने शपथ किया है, निश्चित रूप पर ये संघर्ष पीछे नहीं हटेगा, हम आगे बढ़ेंगे, ये हम जानते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमसे ज्यादा आप तमाम कानूनी मुद्दे को जानते हैं। मैं इस बात को जरूर रखना चाहती हूँ कि मैं इस बात से सहमत हूँ
कि ये मंच किसी पार्टी विशेष या किसी संगठन विशेष का मंच नहीं है, लेकिन निश्चित रूप पर ये मंच विचारधाराओं से संबंध रखता है। कौन सा विचारधारा? हमारा विचारधारा है न्याय के लिए विचारधारा। हमारा विचारधारा है कि जिसकी जमीन उसकी पट्टा होना चाहिए। हमारा विचारधारा है जो मजदूर काम कर रहा है उस मजदूर का पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। हमारा विचारधारा है कि संविधान में जो लिखा है कि हर एक नागरिक का बराबर का अधिकार है, चाहे जाति धर्म कोई भी हो, बराबर का अधिकार है। वो विचारधारा इस मंच पर मौजूद है। पार्टी नहीं, लेकिन विचारधारा इस मंच पर जुड़ा है। और इसलिए मैं यूसुफ भाई को पूछना चाहती हूँ, आप निर्दलीय होकर चुनाव लड़े। यूनुस, सॉरी, माफ कीजिए। यूनुस भाई से मैं पूछना चाहती हूँ, आपके पास बहुत लोग गए, आपको कहा आइए हमारे बीच, जो भी आप करना चाहते हैं हमारे बीच आकर बोलिए। आज भी इस मंच पर उनका स्थान रखा हुआ है, लेकिन मैं पूछती हूँ यूनुस भाई आप कहाँ है? हम तो आ गए दिल्ली से, अमराराम तो आ गए सीकर से, हमारे भाई मुकेश पड़ोसी कंस्टिट्यूएंसी से आ गए, हमारे तमाम साथी सब जगह से आपकी समर्थन में आ गए, लेकिन कहाँ है आप यूनुस भाई? आप आगे यहाँ कम से कम बताइए। आपने कहा जो लोग कल गए थे मिलने के लिए, आपने उनको कहा राजनीति नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं पार्टीबाजी नहीं करो यहाँ, लेकिन यूनुस भाई आप निर्दलीय होकर कौन सी विचारधारा के साथ जुड़े हैं? अगर आप किसानों के साथ हैं, अगर आप किसानों की विचारधारा के साथ आए हैं, आइए अमराराम जी के पास आकर बैठे। अगर आप मजदूरों के लिए लड़ने के लिए आपका विचारधारा है, आइए आप बैठे इस मंच पर। अगर महिलाओं की पीड़ा समझने की आपका विचारधारा है, आइए हमारे साथ खड़े होइए। जैसे भगीरथ का हाथ उठाया, आपका भी हाथ उठेगा। लेकिन नहीं, आप नहीं है यहाँ, आप हमारे बीच नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं, आप पार्टीबाज कर रहे हैं, निर्दलीय का नकाब पहनकर आप सरकार के साथ खड़े हुए हैं जो किसानों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे। हमने देखा डबल इंजन सरकार किस तरह डबल इंजन का शोषण चला रहा है। ये जमीन का मुद्दा आज पूरे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त हमला का हथियार बन गया है, जो हमारे आजादी के संघर्ष में जो ब्रिटिश ने बड़े बड़े जमींदारों का साथ देकर किसानों के अधिकारों को छीन लिया, जिसके खिलाफ हमारा आंदोलन रहा। आजादी के आंदोलन के साथ किसानों की ये मांग जुड़ी हुई थी कि हमारी जमीन जो हम जोतते हैं वो हमारा जमीन होगा। मुझे गर्व है आजादी के बाद हमारे देश के बहुत सारे प्रदेशों में भूमि सुधार का आंदोलन चला और
और किसानों का अधिकार बना, किसानों के नाम पर पट्टा दिया गया। बंगाल में दिया, केरल में दिया, बहुत सारे जम्मू कश्मीर में दिया। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो पहले सबसे बड़ा भूमि सुधार आंदोलन हुआ वो जम्मू और कश्मीर में। लेकिन आज ये जमीन का मुद्दा, किसानों का मुद्दा आज बड़े बड़े उद्योगपतियों की घिराने के मुद्दे बन गए। आज जमीन किसान के लिए नहीं, आज जमीन अडानी के लिए है, आज जमीन अंबानी के लिए। अभी कल हम थे हैदराबाद में, वहां एक बैठक थी जिसमें बहुत सारे प्रदेशों के साथी आए, आसाम के साथी उसमें मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि आसाम की आदिवासियों के क्षेत्र में जहां 5वां शेड्यूल लागू है, वह आसाम की डबल इंजन सरकार ने 3000 बीघा आदिवासियों से छीनकर अडानी को देने का काम किया, जिसमें आसाम की हाई कोर्ट ने पूछा क्या 3000 बीघा 5वां शेड्यूल में आपने अडानी को दिया? सब जगह यही बात है। आपके राजस्थान में, इसी बीकानेर में किसान सभा और दूसरे साथियों के नेतृत्व में एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। किसानों की जमीन हड़प कर सोलर एनर्जी के नाम पर हजारों एकड़ जमीन वो लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं सरकार की मदद से। ये डबल इंजन सरकार है और इस सरकार जनता की हित के लिए नहीं, ये सरकार पूंजीपतियों की, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की हितों के लिए सरकार है। और मोदी जो चल रहा है, ये भजनलाल शर्मा जैसे बलवान जी ने सही किया और कहा पटना का मुख्यमंत्री, दिल्ली से पटना आया और मुख्यमंत्री बन गए। ये इनका कोई अपना वजूद क्या है कि खड़े होकर ये डबल इंजन सरकार की जो वायदे थे उसका आज जो खुलेआम उल्लंघन हो रहा है इन्हीं के नेतृत्व में। और यहाँ अगर हम देखें, हमने तमाम कानून के कागज देखे और कानून में अगर हम लोग देखें तो हम पूछना चाहते हैं ये कौन सा नियम और कानून है डबल इंजन सरकार जो एक ही प्रदेश में 2 कानून 2 नीति हो? ये कौन सा कानून है कि 2024 में इसी प्रदेश की कोर्ट उठी, इसी प्रदेश की कोर्ट उठली जिला में इसी कानून कस्टोडियन की जमीन को आपने किसान को दिया, टोंक में आपने किसान को दिया। तो यहाँ दिलवाना के किसानों का कौन सा अपराध है कि आप यहाँ हमारे जमीन को बताइए? क्या अपराध है? क्या ये अपराध है कि जब परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, दिलवाना के साथी ने कहा कि नहीं, हम भारत देश में रहेंगे, हम भारतीय हैं, हम यहाँ रहेंगे, ये देशभक्ति का निशाना है। लेकिन क्या उसके लिए आज आप सजा देंगे? कौन सा कारण है? इसमें धर्म और जाति को हम लाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रश्न उठता है कि जब एक को आप कोटपुतली में दे सकते हैं जिसका नाम आहिर है, तो यहाँ हमारे साथी जो अभी इस मंच पर आए, कहाँ गए वो साथी? हमें उन्होंने कागज दिखाया, उनका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद।
क्या उनके नाम के कारण आपने जबरदस्ती बेदखल करके आपने उनकी बिगाड़? मैं नहीं जानती, हमारा सवाल है। वरना एक प्रदेश में दो कानून कैसे हो सकता है? एक प्रदेश में ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने 2021 में जब गहलोत सरकार थी, उस समय वो पर्चा हमारे साथी यादव जी ने हमें दिखाया, जिसमें लिखा है कि जो कस्टोडियन की जमीन 25% डीएलसी का पैसा देना था, उसको शेड्यूल कास्ट के लिए काट कर 5% बनाया और बाकियों के लिए 25% से काट कर 10% बनाया। तो अगर आज हम तैयार हैं 10% देने के लिए, आप कैसे हमारे जबरदस्ती हमारे जमीन को लेकर आप दूसरों को पट्टा दे सकते? तो कहीं ना कहीं इसमें राजदूत है, कहीं ना कहीं विशेष तरीके से टारगेट करके हमारे खिलाफ साजिश के आधार पर हमारे जमीन को जबरदस्त से कब्जा करके अमीरों को देना चाहते हैं। ये उनकी नीति है। हमें गर्व है, हमें बेहद खुशी है कि वो साजिश कि एक कम्युनिटी को हम टारगेट करें, ये मंच इस बात का सबूत है कि उस साजिश को तोड़ने के लिए यहाँ हमारे समाज का कोई यादव है, कोई पुनिया है, कोई अमरा राम है, कोई दूरी है, कोई धाकर है, धाकर जी तो ऐसे धक्का भी देंगे हम समझ। ये सब बैठे हैं इस बात को लेकर कि हम इस बड़े अन्याय को नहीं होने देंगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि आपने कोई गलत या नाजायज मांग नहीं उठाया। आपने कहा कि जो आप पट्टा जबरदस्ती दे रहे हैं उसको तुरंत निरस्त करो। हमारे साथी ने कहा कि हमारी जमीन का आवंटन जबरदस्ती कर लिया है, पट्टा दे दिया है, लेकिन आज भी फसल वहां खड़ी है। हम तो ये समझते हैं कि जिस दिन हम लोग ये तय करें एकता बनाकर कि उस जमीन पर जाकर हम फसल काट के दिखाएंगे इस प्रशासन को, ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो इस तरह हमारी मांग, जो पट्टा जारी किया है उसको निरस्त करो और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर रोक लगाओ। और तीसरी बात है कि जो कानून के मुताबिक आपके अपनी सरकारी सर्कुलर के मुताबिक हमारा अधिकार बनता है, उसको लागू करने के लिए पूरा प्रक्रिया तुरंत शुरू करो। ये मांगों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं कोई कलेक्टर साहब को कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हम केवल शब्दों में बात नहीं करते। यहाँ जितने बैठे हैं वो लोग हैं जो संघर्ष की मिट्टी से निकल के, वो लोग हैं जो बुलडोजर के सामने खड़े होकर उस बुलडोजर को रोक ले। तो कलेक्टर साहब को उस शक्ति को समझना चाहिए, शक्ति को इस बात के लिए समझना चाहिए
क्योंकि विचारधारा हमारा मजदूर किसानों की पक्ष की विचारधारा है। हम कभी झुकते नहीं हैं, हम कभी पीछे हटते नहीं हैं। हम किसानों के लिए यहाँ खड़े हैं, महिलाओं के लिए खड़े हैं और निश्चित रूप पर आपकी एकता जो एक मजबूत एकता है उसको और मजबूत करके हम आगे बढ़ेंगे। मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, 1 साल से आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, बहुत आगे आप लोग बढ़े हैं इस संघर्ष में और निश्चित रूप पर जीत हमारी होगी, आपकी होगी, न्याय की होगी, संविधान का। इनकलाब जिंदाबाद। मैं नौजवानों को कहना चाहती हूँ, अभी आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी है और जिस तरह महिलाएं जब जुटते हैं एक ताकत मिलती है, जब नौजवान जुटते हैं ऊर्जा मिलता है, उस ऊर्जा के आधार पर जीत हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम सभी जो इस मंच पर है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद।